अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज। किसी फंक्शन के डोमेन एंड रेंज की हम बात कर लेते हैं कि कैसे हम किसी फंक्शन का डोमेन एंड रेंज निकालेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें दिक्कत होती है कि कैसे डोमेन और रेंज निकाला जाता है किसी फंक्शन का। सपोज वी हैव अ फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/x-2। मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है और आपने इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप डोमेन किसे बोल रहे हैं और रेंज किसे बोल रहे हैं। जब आपने फंक्शन पढ़ा तो एक बात आपने समझी होगी कि ये ए सेट है, ये बी सेट है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड हियर आर सम पॉइंट, सपोज 1 2 3 4 एंड देयर आर सम 1 4 9 16 25 लाइक दैट। तो इन दैट केस, और यहाँ पे जो एफ एक्स है दैट इज एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो अब आप बात करें तो ये 1 जो है इस 1 से कनेक्टेड है, ये 2 इस 4 से, ये 3 इससे, ये इससे, यानी कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो आपको समझना होगा यहां पे जो x है दैट इज एन एलिमेंट ऑफ a एंड जो ये है एक्स स्क्वायर दैट इज एन एलिमेंट ऑफ b, और इसी को हम y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। तो इसका मतलब y ये है एक्स स्क्वायर। तो जो b के एलिमेंट्स हैं 2000 y एंड जो a के एलिमेंट्स हैं 2000 x। तो हमें पता है कि डोमेन पूरा का पूरा a है, मतलब हम बात कर रहे हैं x की। तो x क्या हो सकता है दैट इज डोमेन, और y क्या आएगा, एक्स स्क्वायर क्या आएगा दैट इज रेंज। यानी कि यहां के जो एलिमेंट इंक्लूडेड होंगे वो रेंज में 9 4 8 16। तो यहां कौन कौन से एलिमेंट हैं, उनका जो स्क्वायर बनेगा वो सेट जो बनेगा दैट इज रेंज। तो इसको अगर आप समझ गए तो ये बहुत आसान है। मतलब आप ये देखेंगे कि इस फंक्शन में आप x क्या क्या दे सकते हैं। आपको ये समझना होगा कि यहाँ पे x, आप अगर ये फंक्शन पूरा फंक्शन आप देखें तो इसमें एक ही जो प्रॉब्लम है वो ये है कि अगर किसी भी केस में ये 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं हो पाएगा। दैट मीन्स इसने 0 नहीं होना चाहिए। तो डोमेन फॉर, यू कैन से फॉर डोमेन x-2 डज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में है इसमें 0 नहीं होना चाहिए। दैट इज x इज डज नॉट इक्वल टू 2। देयरफॉर डोमेन ऑफ f का जो डोमेन होगा दैट इज इक्वल टू 2 के अलावा पूरा आ जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हैं पूरा का पूरा रियल नंबर, उसमें से माइनस कर दीजिए केवल 2 को। तो दिस विल बी डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। या इसी को दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, और आपने ले लिया माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, मैंने आपको इंटरवल्स बताए, ये r वही है माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, और इसमें से केवल 2 को हम एक्सक्लूड कर देंगे। कुछ बुक्स में ये ऐसा भी हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट टू 2 ओपन इंटरवल यूनियन 2 टू इनफाइनाइट, यानी कि इसमें 2 छूट गया। देखिए ये ओपन इंटरवल है तो 2 इसमें इंक्लूड नहीं है, और बाकी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक टोटली। तो इट कैन बी रिटन एज लाइक दिस और दिस और दिस, कैसे भी आप लिख लें तो ये इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा। बात अगर रेंज की करें, रेंज का मतलब यह है कि डोमेन का मतलब था x आप क्या दे सकते हैं इस फंक्शन में, आप ये सब दे सकते हैं, 2 के अलावा कुछ भी दे सकते हैं रियल नंबर। रेंज का मतलब होता है कि वापस आपको क्या मिलेगा, यानी कि fx की वैल्यू क्या आएगी जब आप डिफरेंट डिफरेंट x देंगे। तो इसके लिए थोड़ा एक आसान तरीका जो हम अपनाएंगे वो कुछ इस तरीके से अपनाएंगे। हम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1/x-2। हमने y को जो है 1/x-2 ले लिया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y इंटू x-2 इक्वल टू 1। तो xy माइनस 2y इक्वल टू 1, इट विल xy इज इक्वल टू 1 प्लस 2y। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y अपॉन y। अब आप समझिए, अब आप ये देख लीजिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि y क्या आएगा, और वो इस बात से पता चलेगा कि यहां ऐसी कौन सी वैल्यू है y की जिसको देने पे ये x डिफाइन ना हो पाए। मतलब जो इधर a में जो x था वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, वो डिफाइन नहीं हो पा रहा है, मतलब उस y के लिए वो y किसी की इमेज नहीं है, तो वो वाला y छूट जाएगा। तो यहां पे हम y केवल 0 नहीं दे सकते। तो अगर मैं बात करूं तो आपको 0 छोड़ना पड़ेगा फॉर डोमेन, फॉर रेंज रेंज y डज नॉट इक्वल टू 0। y ने 0 नहीं होना चाहिए, जैसे यहां x-2 0 नहीं था तो y ने 0 नहीं होना चाहिए, तो y 0 नहीं होगा। देयरफॉर रेंज जो है वो आ जाएगा आपका रेंज इक्वल टू
इस जीरो के अलावा कुछ भी, r माइनस जीरो। और ऐसे भी जैसे यहां लिखा है ऐसे ही आप यहां भी लिख सकते हैं। तो दिस इज द वे हाउ यू विल फाइंड डोमेन और हाउ यू विल फाइंड रेंज। तो y का मतलब यही है, ये y ही है जो आपने y कंसीडर किया। मीन्स x की वैल्यू देने पे y क्या आ सकता है, दैट इज रेंज, और x आप क्या दे सकते हैं, दैट इज डोमेन। सीधा सा फंडा है, x which value you can put in that particular function, that is x, that is domain, and which value you will get after substituting those values of that x, those will comes in your that range, तो वो रेंज हो जाए। तो ऐसे आप किसी भी फंक्शन का डोमेन या रेंज निकाल सकते हैं। होप कि आपको इस एग्जांपल से डोमेन एंड रेंज कैसे निकाला जाता है वो समझ में आ गया।